गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करूंगा जो मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट दिखाया है, उसने पैटर्न क्रिएट किया है। जो मैं डेली की तरह आता हूं और अपडेट करता हूं, कुछ ना कुछ नया पैटर्न क्रिएट होता है उस स्टॉक में। तो उस रिगार्डिंग जब पैटर्न क्रिएट हुआ और मुझे लगा कि नहीं, ये पैटर्न भी क्रिएटेड है और ब्रेकआउट है, तो उस पर मैं एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। अच्छा, एक्चुअली मार्केट भी फ्लैट ओपनिंग बता रहा है इस समय। मेरे हिसाब से मार्केट जो है 25,700 से 800 का सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा और 26,000 के ऊपर, मेरे अनुसार से 26,000 के ऊपर, फिर 26,100 ऊपरी रेंज है और 26,200 का रेंज तक दिखा सकता है। ये मेरा निफ्टी के ऊपर का मैंने अपडेट ही दिया, अब बताया इस पे। चलिए, आज जो मैंने स्टॉक लिया है उसने एक पैटर्न क्रिएट किया है। उस पैटर्न का नाम है डायमंड पैटर्न। डायमंड आपको पता ही है, मैं भी अपडेट करूंगा अपने, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो चार्ट भी वगैरह मैं इस पर लगा दूंगा, उसके बाद वो फिर फॉरवर्ड होगा। डायमंड पैटर्न क्रिएट किया है। ये स्टॉक का नाम है LNT। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कंपनी है। इसने एक्चुअली अभी फरवरी मार्च 2024 से ये एक्चुअली नैरो रेंज में था, कंसोलिडेट कर रहा था फरवरी एंड मार्च 2024 से। उसके बाद वो जब ब्रेकआउट हुआ तो इसने ऑन डेली चार्ट बेसिस पर डायमंड पैटर्न क्रिएट किया। ऑन डेली चार्ट बेसिस पर डायमंड पैटर्न क्रिएट हुआ तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। और स्टॉक अगर आप देखोगे, ये जो रेंज बाउंड जो था तो 200 DMA जब ये पहुंचा, वहाँ पे सपोर्ट लिया 200 DMA में, तो बॉटमिंग आउट हो गया। 200 DMA ऑन डेली चार्ट पे आया, वहाँ से वो ब्रेकआउट की ओर इंडिकेशन दिखाया है। उस समय ऑन डेली चार्ट बेसिस पे 3200 का उसने रेंज बना के रखा था। 3200 का लेवल का ऑन डेली चार्ट पैटर्न से उसी समय से वो ब्रेकआउट हुआ था 3200 के लेवल से ऊपर से। अभी अगर स्टॉक इसने हाई बनाया है 3948 का 3 जून 2024 को, लेकिन इसने ये मोमेंटम तो जैसा कि मैं बता रहा था 3 जून 2024 को उसने हाई बनाया था 3948 का, लेकिन वो मोमेंटम बरकरार नहीं रखा और वहाँ से फिर वो नीचे की ओर आ गया। फिर उसने ऑन डेली चार्ट बेसिस पे 200 DMA सितंबर में फिर से वो बाउंस बैक हुआ है। 2024 सितंबर में उसने एक्चुअली 200 DMA का सपोर्ट लेग से ऊपर की ओर आया है, तो भी एक ये बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है। और ये सुपर 10 इंडिकेटर, इसमें एक सुपर 10 इंडिकेटर है जो ये भी बाई करने का इंडिकेशन दिखा रहा है। इंडिकेशन कि नहीं, ये बुलिशनेस का है, ये ऊपर कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। इसने जो पैटर्न क्रिएट किया है डायमंड शेप, एक्चुअली ये जो डायमंड शेप है, ये सिंपल सा बात है, जब बॉटमिंग आउट हुआ है तो इसने डायमंड शेप पैटर्न क्रिएट किया है, तो ये भी एक बुलिशनेस का। इसका अगर प्राइस ऑफ एक्शन देखेंगे सपोर्ट लेवल के अनुसार से 510, अगर ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। इसका RSI भी 62.8 है, जैसा कि हर एक वीडियो में बोला जाता है 70 से ऊपर ओवरबाउट में आता है और बिलो 30 ओवर सोल्ड जोन में आता है। इसका MACD भी, अगर डेली चार्ट पैटर्न पे MACD जो है वो एभव सिग्नल सेंटर एंड सिग्नल आई से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। तो इसी तरह से मैंने इस स्टॉक को पकड़ा है, अपने रडार पे निकाला था कि जब ये कंसोलिडेट फेज था, फिर डायमंड पैटर्न क्रिएट कर दिया, फिर RSI भी ठीक था, फिर वॉल्यूम भी इसका ऑन एन एवरेज गुड, वॉल्यूम भी ऐसा नहीं कि काफ़ी ख़राब है या काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम ऑन एन एवरेज
मतलब ठीक है वॉल्यूम भी, तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन शो करता है। मेरे अनुसार से ये जो दिखाएगा 3900 और 3950 तक का रेंज दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में। और अगर मैं इसका एसएल लेके चलूँ तो 3650, बिलो 3650 एसएल के रूप में मैं इसको लेके चल सकता हूँ। मेरा जो एक्सपेक्टेड है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक ये इंडिकेशन है कि नहीं ये दिखा सकता है कुछ, जब पैटर्न क्रिएट किया है तो बुलिशनेस आएगा। अच्छा काउंटर, ये बड़ा काउंटर है, कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को अपने एनालिसिस से निकाला और फिर मैं सोचा कि इस पर मैं मॉर्निंग पे ही थोड़ा वीडियोस को अपडेट करूं। चलिए आज एक ही स्टॉक है, उसके बाद मैं फर्दर, अच्छा मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं संदीप सिंह, थैंक यू। और भी कुछ ऐसा ही अपडेट आएगा तो अपडेट करता रहूँगा।